हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिक्सिया के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम के बारे में। यानी समझेंगे कि जो रिक्सिया है उसके अंदर जो एंथ्रीडियम है यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम के बारे में। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि हमें इसे पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि रिक्सिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिक्सिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया, ठीक है, वो दो तरीके से होता है, ठीक है। जिसमें से एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको पता ही होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। सो यहां पर बेसिकली होता क्या है, गैमीट फॉर्मेशन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और फॉर्मेशन होने के बाद मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन भी होता है, ठीक है। अब मेल और फीमेल गैमीट बेसिकली क्या है, मेल गोनेट और फीमेल गोनेट, या बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो अगर हम बात करें कि जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट, और दूसरा क्या है फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। अब ये जो गैमीट्स हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एंथ्रीडियम। ये ध्यान रखना है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं उसके अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट या फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस इन किसमें होता है, आर्चीगोनियम में होता है, ठीक है। तो ये दो नाम हमें याद रखना है। यहां पे जो आर्चीगोनियम होता है जिसको हम आर्कीगोनियम भी बोल सकते हैं, ये जो आर्कीगोनियम है इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एंथ्रीडियम को मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी जो एंथ्रीडियम है उसके अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा और आर्चीगोनियम के अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हमें बेसिकली इसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एंथ्रीडियम कैसे बनता है और आर्चीगोनियम कैसे बनता है। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है उसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर आर्चीगोनियम के डेवलपमेंट को समझेंगे और उसके बाद फिर गैमीट कैसे बनता है उसको समझेंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन समझ के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लेंगे एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी समझ लेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं यहां पर। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया, ठीक है। तो रिक्सिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके से हो सकता है, जिसमें से एक आता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, और एक आ जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं गैमीट का फॉर्मेशन होना जरूरी है और गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या जो बोल सकते हो मेल गोनाड या फीमेल गोनाड्स में होता है। जहां पर ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को आर्चीगोनियम बोलते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट के ऊपर होने वाला है, ठीक है।
सो आई होप अभी तक हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें मेंशन की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करवाने के लिए, गैमीट बनाने के लिए एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का डेवलप होना जरूरी है। अगर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम डेवलप नहीं होंगे तो गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इस समय, जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये रिक्सिया के थैलस का डायग्राम है, या इसको बोल सकते हो रिक्सिया के गैमेटोफाइट का डायग्राम है, ठीक है। इसमें से जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। ये इसका क्या कहलाता है, डॉर्सल सरफेस हो गया। ये नाम याद रखना है क्योंकि अभी इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और जो नीचे वाला सरफेस होता है वो इसका वेंट्रल सरफेस होता है। ये इसका क्या कहलाता है, वेंट्रल सरफेस कहलाता है। तो डायग्राम में दो पॉइंट्स को हम अच्छे से याद रखेंगे। ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, डॉर्सल, और नीचे वाला क्या होगा, वेंट्रल होगा, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि हमें डेवलपमेंट क्यों पढ़ना है, ठीक है। डेवलपमेंट हमें इसलिए पढ़ना है सो दैट कि हम गैमेट्स का फॉर्मेशन करवा पाए, और जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंथ्रीडियम के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम एंथ्रोजोइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि यहां पर जो मेल गैमेट बनेगा, एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल गैमेट बनता है, ये नाम याद रखेंगे, जो मेल गैमेट यहां पर बनता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोजोइड। इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोजोइड। और ये जो एंथ्रोजोइड है वो कहां बनेगा, एंथ्रीडियम के अंदर बनेगा, ठीक है। तो इस समय ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम आपके सामने, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसी डायग्राम को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, पहले एंथ्रीडियम के बारे में समझना, ठीक है। एंथ्रीडियम को समझने के बाद फिर हम इसके पॉइंट्स को लिख लेंगे, और लिखने के बाद फिर समझेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस डायग्राम को आप देखोगे तो आप पाओगे कि बीच में ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है, ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है, जिससे कि हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो यहां पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो सेंट्रल में, ये वाला जो डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल डायग्राम होता है ये सॉलिड मास के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा है, एक सॉलिड मास लाइक डायग्राम होता है। और ये जो सॉलिड मास लाइक डायग्राम है ये बेसिकली फर्टाइल सेल से मिलकर बनता है, जिसको हम एंड्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फर्टाइल सेल से मिलकर बनता है, जिसको एंड्रोसाइट्स बोलते हैं। यही एंड्रोसाइट्स आगे जाके एंथ्रोजोइड का फॉर्मेशन करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एंथ्रीडियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, सेंटर में एक सॉलिड मास के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि एंड्रोसाइट सेल से मिलके बनता है, ठीक है। उसके चारों तरफ ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसके चारों तरफ एक सिंगल सेल, ये देखो एक सिंगल सेल की स्ट्रक्चर या सिंगल सेल का एक लेयर आपको देखने को मिल रहा है। ये सिंगल सेल का एक लेयर देखने को मिलता है, और ये लेयर बेसिकली स्टेराइल होता है, ठीक है। ये लेयर कैसा होता है, आपका स्टेराइल होता है, और इस लेयर को हम बोलते हैं जैकेट लेयर, ठीक है। तो एंड्रोसाइट्स के चारों तरफ क्या है, सिंगल सेल का स्टेराइल सेल का एक लेयर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैकेट लेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, जैकेट लेयर बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या होगा कि ये जस्ट उसके नीचे, अब ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो एंथ्रीडियम है, वो नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छे से याद रखना है। बेसिकली हम क्या करेंगे, अभी जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, यानी हम एंड्रोसाइट, यानी ये जो सॉलिड मास वाला लेयर है इसको बनाना है, उसके अलावा ये जो स्टेराइल जैकेट लेयर है इसको बनाना है, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको बनाना है, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा एक जो कप शेप स्ट्रक्चर आप एक, या ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियल कैविटी, या इसको एंथ्रीडियल चैम्बर बोलते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो चैम्बर है इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियल चैम्बर, ठीक है। चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो पूरा चैम्बर आपको दिख रहा है, इस चैम्बर का नाम है एंथ्रीडियल चैम्बर, ठीक है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, इसको बोलेंगे एंथ्रीडियल चैम्बर, इसको बोला जाता है एंथ्रीडियल चैम्बर। और इसकी जो ओपनिंग होती है इस तरीके की, ये जो ऊपर की तरफ ये जो ओपनिंग आप देख रहे हो, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्टियोल। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोल। ये नाम याद रखेंगे, इसको ऑस्टियोल बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं डायग्राम से रिलेटेड चीजों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंथ्रीडियम के बारे में।
तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ एंथ्रीडियम के बारे में जो हमें पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज आप लोग उसको संभाल लेंगे, ठीक है। स्पेलिंग के ऊपर जज नहीं करना है, क्योंकि लिखते समय होता है कभी कभी स्पेलिंग गलत हो जाती है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। तो अब हम एंथ्रीडियम की बात करें तो एंथ्रीडियम के बारे में हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर सो दैट कि हम इसको मेंशन कर सके। तो एंथ्रीडियम की बात करूं मैं, तो एंथ्रीडियम के बारे में हमें सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है कि ये एक सेंट्रल वाला पार्ट है, ठीक है। तो पहली चीज ये क्या है, ये सेंट्रल सॉलिड मास लाइक solid mass, it is a central solid mass of fertile किसका है, fertile cubical cells of एंड्रोसाइट। ये नाम आपको याद रखना है, ये बहुत ही काम का नाम है, एंड्रोसाइट, ठीक है। यानी ये क्या है, एंथ्रीडियम सेंट्रल में सॉलिड मास का फर्टाइल सेल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, और ये फर्टाइल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एंड्रोसाइट बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज आपको याद रखना है, इसके चारों तरफ सिंगल सेल की एक स्टेराइल जैकेट लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं, सराउंडेड बाय वन सेल थिक, इस नाम को याद रखना है, वन सेल थिक स्टेराइल जैकेट लेयर, यानी इसके चारों तरफ क्या है, सिंगल सेल जैकेट लेयर से सराउंडेड होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसके बारे में याद रखनी है एंथ्रीडियम के बारे में, कि इसका जो शेप होता है, एक मैच्योर एंथ्रीडियम, जो मैच्योर एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम लुक्स लाइक ग्लोबुलर, या तो गोले जैसा होगा, बिल्कुल गोलाकार होगा, ग्लोबुलर होगा, या फिर ये ओवल और क्लब शेप हो सकता है, ग्लोबुलर या क्लब शेप का हो सकता है। तो इसके बारे में, इसका आपको शेप इसके बारे में इसका याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये पाया कहां जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना है कि रिक्सिया का जो गेमेटोफाइट होता है, उसका जो डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस के ऊपर एक एंथ्रीडियल चैम्बर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस, डॉर्सल सरफेस थैलस के डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। डॉर्सल सरफेस पे भी कहां प्रेजेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कहां पर, एंथ्रीडियल कैविटी के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है, तो कहां होगा, अटैच्ड टू एंथ्रीडियल चैम्बर, attached to enthedial chamber by short multicellular stalk, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, इन सारे पॉइंट्स को एक बार फटाफट सम अप कर देते हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इन पॉइंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं, देन क्या करेंगे, इस सारे पॉइंट्स को फटाफट एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम आप ध्यान दो, ये जो पीछे भी हमने देखा, ये अभी आपका क्या है, गैमेटोफाइट है, या बोल सकते हो रिक्सिया का थैलस है। तो रिक्सिया का थैलस का ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल सरफेस। इसी डॉर्सल सरफेस के ऊपर, ये जो डॉर्सल सरफेस है, इस डॉर्सल सरफेस के ऊपर एक इस तरीके का कैविटी प्रेजेंट होता है, एक चैम्बर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर। इसको क्या नाम दे रहे हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है
कि जो रिक्सिया का गैमेटोफाइट है या जो थैलस है उसके डॉर्सल सरफेस पे इस तरीके का एक एंथ्रीडियल चैम्बर प्रेजेंट होता है। इस एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर, ये जो एंथ्रीडियल चैम्बर है, इस एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर एक सॉलिड फर्टाइल एंड्रोसाइट सेल्स का एक मास प्रेजेंट होता है, जिसके चारों तरफ इस तरीके से एक जैकेट लेयर प्रेजेंट होगा और इस जैकेट लेयर को इस पर्टिकुलर चैम्बर से कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से बहुत सारे सेल्स का मल्टी सेलुलर स्टॉक प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो आपको अब समझ में आ जानी चाहिए कि इसकी पोजीशन कहां होती है या जो एंथ्रीडियम में कहां प्रेजेंट होता है। तो एंथ्रीडियम क्या है, थैलस के डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होगा। डॉर्सल सरफेस के ऊपर एक एंथ्रीडियल चैम्बर होता है, एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है और वो एंथ्रीडियल चैम्बर से स्टॉक की मदद से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, इसलिए इस पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं। तो एक बार इसको हाइलाइटर्स की मदद से मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एंड्रोसाइट सेल्स का बना हुआ होता है और एंड्रोसाइट सेल्स क्या होते हैं, फर्टाइल सेल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा, उसके चारों तरफ सिंगल सेल की एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि स्टेराइल होती है और स्टेराइल होने की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, जैकेट लेयर बोल रहे हैं। ये बेसिकली प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शेप इसका ग्लोबुलर हो सकता है या ओवल हो सकता है या क्लब शेप का हो सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहां प्रेजेंट होता है, डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होगा और कहां पर होगा, डॉर्सल सरफेस के अंदर एक एंथ्रीडियल चैम्बर होता है। ठीक है, एंथ्रीडियल चैम्बर से वो एक शॉर्ट मल्टीसेलुलर स्टॉक की मदद से कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप देखो, एंथ्रीडियल चैम्बर है, इसमें ये क्या होगा, इस तरीके से स्टॉक की मदद से, ये जो आप देख रहे हो ये स्टॉक है, इस स्टॉक से इस तरीके से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ये सारे जो पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स है जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने इन सारी चीजों को बेसिकली समराइज कर दिया है जिससे कि सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा एंथ्रीडियम है ये बनता कैसे है वो समझना है। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, जो आपका एंथ्रीडियल, ये जो एंथ्रीडियल चैम्बर है उसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यानी एंडोसाइट, उसके ऊपर ये स्टेराइल जैकेट लेयर, उसके अलावा ये स्टॉक, ये सारी चीजें कैसे बनती है वो सीखना है हमें। ठीक है, यानी अब हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो हमें क्या समझना है कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। अब हमारा मेजर कंसर्न या जो हमारा मेजर एम्फेसिस होगा वो इसके डेवलपमेंट के ऊपर होने वाला है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट होने के लिए हमें कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए, तब हम इसके डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर ये बेसिकली क्या है, रिक्सिया के थैलस का डायग्राम है। ठीक है, रिक्सिया के थैलस के डायग्राम में सबसे ऊपर की तरफ यहां पर ये जो एपिकल नॉच आपको देखने को मिल रहा है, इस एपिकल नॉच के ऊपर ही क्या होता है, कुछ इस तरीके से एपिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होंगे, एपिकल सेल्स प्रेजेंट होंगे। एपिकल सेल से 2 से 3 सेल के नीचे, यानी ये एपिकल सेल है और इससे क्या होगा, 2 से 3 सेल लेयर नीचे, यहां पर आपको एक बड़ा सा सेल देखने को मिल जाता है, एक बहुत बड़ा सेल देखने को मिलेगा, यानी एक लार्ज सेल देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलता है, एपिकल सेल से 2 से 3 सेल नीचे की तरफ। ठीक है, एक लार्ज सेल देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। ठीक है, और ध्यान रखना है ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल होता है ये सिंगल होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सिंगल एंड सुपरफिशियल। ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि एपिकल सेल से 1 से 2 सेल नीचे एक हमें बड़ा सा सिंगल सुपरफिशियल सेल देखने को मिलता है जिसको हम एंथ्रीडियल इनिशियल सेल बोलते हैं। और ये जो आपका एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है यही आगे जाके पूरा का पूरा एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन करेगा। तो हमें इस सेल के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका नाम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो ध्यान रखना है, अभी हमने क्या पढ़ा,
कि ये आपको अब पूरा का पूरा थैलस है, थैलस का जो एपिकल नॉच है वहीं पर एपिकल सेल प्रेजेंट होता है, एपिकल सेल से 2 से 3 सेल के नीचे एक बड़ा सा डेंस साइटोप्लाज्म कंटेनिंग एक सेल प्रेजेंट होता है। ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है ये बेसिकली कैसा होता है, लार्ज होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये लार्ज होता है और इसके अंदर आपको बेसिकली डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको डिवाइड करना है आगे जाके, इसलिए यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर डेंस होगा, ठीक है, साइज में भी बड़ा होता है और ये डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है यही आगे जाके क्या करने वाला है, पूरा का पूरा एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट करेगा, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो एक बार समझ लेते हैं, इन पॉइंट्स को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सो दैट कि जब भी आप इसको रिवाइज करो तो सारे पॉइंट्स आप अच्छे से क्लियर कर पाओ, ठीक है। सो क्या चीज आपको याद रखना है कि जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम एंथ्रीडियम डेवलप्स फ्रॉम सिंगल सुपरफिशियल एंथ्रीडियल इनिशियल सेल, ठीक है, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। अब ये कहां प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा डेवलपमेंट डॉर्सल साइड में होता है, तो ये जो सिंगल सुपरफिशियल एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है ये भी कहां प्रेजेंट होगा, डॉर्सल सरफेस पे होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस के ये डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूं, इतनी चीजों को हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। सो जो एंथ्रीडियम है, ये जो एंथ्रीडियम है इसका डेवलपमेंट किससे होता है, सिंगल सुपरफिशियल एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से होता है, और ये कहां प्रेजेंट होगा, डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है थैलस के, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एंथ्रीडियल सेल होता है, ये लिख ही दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको मैं दोबारा मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल होता है साइज में बड़े होते हैं, लार्ज होता है और डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी चीज आपको याद रखना है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी लोकेशन और याद रख लेते हैं, प्रेजेंट बिहाइंड 1 और 2 सेल ऑफ एपिकल सेल, यानी एपिकल सेल के 1 या 2 सेल पीछे प्रेजेंट होते हैं, बिहाइंड प्रेजेंट होते हैं, तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, 1 और 2 सेल बिहाइंड द एपिकल सेल, यानी एपिकल सेल से 1 या 2 सेल पीछे प्रेजेंट होते हैं, बिहाइंड में प्रेजेंट होते हैं, तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होगी, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो एंथ्रीडियम है उसका डेवलपमेंट किस सेल से होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्चुअल डेवलपमेंट की, कि एक्चुअल में डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अब इन सारे डायग्राम्स को आपको अच्छे से समझना होगा, अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है। तो कैसे होता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो ध्यान रखने की बातें हैं वो बात क्या है हमारी, वो याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ पर कौन सा सेल आएगा, ये पहला सेल हमारे पास आ गया, ये बड़ा सा सेल, और इस सेल को हम क्या नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल, इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियल इनिशियल, ये हमारे पास एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है, ठीक है। अब इस एंथ्रीडियल इनिशियल सेल के अंदर एक डिवीजन होगा, ठीक है, और इस डिवीजन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन, यानी ये जो आपका एंथ्रीडियल इनिशियल है इसके अंदर होगा ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से ये एक सेल अब 2 सेल में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर ये जो ऊपर की तरफ जो आप सेल देख रहे हो, ऊपर वाला, इस ऊपर वाले सेल को हम बोलते हैं आउटर सेल, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आउटर सेल, और ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं बेसल सेल, ठीक है। एक हो गया आउटर सेल और एक हो गया आपका बेसल सेल। ये जो आउटर सेल है, यही बाद में चल के
आपका पूरा का पूरा एंथ्रीडियम बनाएगा, यही आगे चल के क्या बनाएगा, एंथ्रीडियम बनाएगा। और आपका जो बेसल सेल है यही बाद में बेसिकली स्टॉक का वो पार्ट बनाएगा जो ये जो आपका एंथ्रीडियल चैम्बर है जिसके अंदर अंदर की तरफ जो धंसा हुआ था उसको बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बेसिकली स्टॉक का एम्बेडेड पार्ट बनाएगा। सो हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या बनाएगा, एम्बेडेड पार्ट ऑफ स्टॉक। तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, यानी आउटर सेल आगे जाके एंथ्रीडियम बनाएगा, बेसल सेल आगे जाके स्टॉक का एम्बेडेड पार्ट बनाता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो अब हम क्या समझते हैं, अब समझते हैं कि आगे डेवलपमेंट फर्दर किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो आउटर सेल है, ठीक है, इस आउटर सेल के अंदर, अब बात कर रहे हैं हम आउटर सेल। ठीक है, तो इस आउटर सेल के अंदर कंटिन्यूअसली क्या होगा, दो ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। ठीक है, तो आउटर सेल के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान रखना है, टू ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। ठीक है, टू ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, ध्यान रखना है, ये जो आउटर सेल है, इस आउटर सेल के अंदर दो ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। अब जैसे ही इसके अंदर दो ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएंगे, अब दो ट्रांसवर्स डिवीजन होते ही क्या होगा, ध्यान दो, ये जो आउटर सेल पहले सिंगल था, अब दो बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ठीक है, तो दो बार ट्रांसवर्स डिवीजन होने से क्या होगा, पहले एक से दो बनेगा, फिर दो से चार बनेगा। तो हमें एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसके अंदर आपको इस तरीके से चार सेल देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से टोटल चार सेल देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ हमारा ये बेसल सेल ऑलरेडी ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही आउटर सेल के अंदर दो ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, तो ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से, यानी क्या होगा, दो बार हो रहा है ट्रांसवर्स डिवीजन, तो पहले एक से दो सेल बनेगा, फिर दूसरी बार जब डिवीजन होगा तो दो से चार सेल बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाता है, ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद यहाँ पे चार सेल का एक हमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये हमें बेसिकली क्या मिल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है ये क्या है, फोर सेल फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये मिल रहा है हमें फोर सेल फिलामेंटस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो फोर सेल का फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें देखने को, अब इसमें से क्या होगा इसको समझते हैं। इसमें से जो ऊपर के जो दो सेल हैं, ये जो ऊपर के जो दो सेल हैं, इनको हम बोलेंगे प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। इनको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये नाम के ही काम है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, इसको बोलेंगे प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, इसको बोलेंगे प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, ऊपर के जो दो सेल हैं। ठीक है, और ये जो नीचे के जो दो सेल हैं हमारे पास, ये जो नीचे वाले जो दो सेल बचे हुए हैं, इन दोनों सेल को बोलेंगे प्राइमरी स्टॉक सेल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे प्राइमरी स्टॉक सेल। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं। तो अब हुआ क्या है, पहले यहां तक चीजें समअप कर देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हॉचपॉच हो जाएगा चीजें, आपको हो सकता है कि बीच में कंफ्यूजन आ जाए। तो सबसे पहले क्या था, हमारे पास एंथ्रीडियल इनिशियल सेल था, क्योंकि पूरा एंथ्रीडियम का जो डेवलपमेंट होगा वो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से ही होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, एक से दो सेल बनेंगे, दो सेल जब बनेंगे तो जो सबसे बाहर वाला होगा उसको आउटर सेल बोलेंगे, नीचे वाले को बेसल सेल बोलते हैं। आउटर सेल ही आगे जाके एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन करता है, और बेसल सेल क्या है, स्टॉक का वो पार्ट बनाता है जो एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर धसा हुआ होता है। ठीक है, अभी जो आउटर सेल है, आउटर सेल के अंदर दो ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, दो ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से क्या है, ये जो आउटर सेल है डिवाइड होकर चार सेल का फॉर्मेशन करता है, और ये चारों सेल अपने आप को एक फिलामेंट की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, बिल्कुल एक लीनियर अरेंजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें से जो ऊपर वाले दो सेल है इनको बोलते हैं हम प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, और नीचे वाले जो दो सेल है इसको प्राइमरी स्टॉक सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये नीचे वाला तो बेसल सेल आपका चल ही रहा है। ठीक है, ये क्या चल रहा है, बेसल सेल। अब ये जो बेसल सेल है और स्टॉक सेल है, ये दोनों सेल मिलके क्या करता है, मल्टी सेलुलर स्टॉक का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो दोनों सेल है ये मिलके क्या करते हैं, आपका
मल्टी सेलुलर स्टॉक का फॉर्मेशन करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। जिसमें से बेसल वाला जो पार्ट है वो तो सबसे अंदर वाला पार्ट बनाएगा स्टॉक का, और ये जो प्राइमरी स्टॉक है ये ऊपर वाला पार्ट बनाएगा, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं उसको समझते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल हो बन गया है आपका, इस प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में, ठीक है, प्राइमरी हमें बेसिकली क्या है, प्राइमरी स्टॉक सेल का काम नहीं है, क्योंकि मैं इसको लिख देता हूं कि ये आगे जाके क्या कन्वर्ट कर देंगे। तो ध्यान रखना है कि ये जो प्राइमरी स्टॉक सेल और ये जो बेसल सेल है, ये आगे जाके बेसिकली स्टॉक का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि एंथ्रीडियम को एंथ्रीडियल चैम्बर से अटैच करने का काम करता है, ठीक है। सो अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल के ऊपर होगा। तो अभी जो हम डायग्राम बनाएंगे वो प्राइमरी एंथ्रीडियल के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। सो यहां पर ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं यहां पर, तो डायग्राम को देखो यहां पे, तो दो सेल बच रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये पहला ऊपर वाला सेल, ठीक है, और जस्ट उसके ये नीचे वाला सेल, ठीक है, ये नीचे वाला सेल हो गया, ठीक है। और इन दोनों सेल का भी हमने क्या नाम रखा, ये जो दोनों सेल हैं, ये दोनों सेल क्या थे हमारे पास, ये थे हमारे पास प्राइमरी, ये हमारे पास प्राइमरी, ये याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ये प्राइमरी एंथ्रीडियल, ये है प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे आप, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। अभी जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल है इसी के अंदर होने वाला है अब डिवीजन, क्योंकि यही बनाएगा आपका पूरा का पूरा एंथ्रीडियम, ठीक है। सो ये जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल है इसके अंदर अब होगा दो वर्टिकल डिवीजन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर होने वाला है टू वर्टिकल डिवीजन। इसके अंदर दो वर्टिकल डिवीजन होंगे और दोनों वर्टिकल डिवीजन एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, टू वर्टिकल डिवीजन। और ये क्या होगा, राइट एंगल टू ईच अदर, यानी यहां पे दो वर्टिकल डिवीजन होंगे और ये दोनों वर्टिकल डिवीजन एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको भी बना के समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। सो ये पहला है हमारा ऊपर वाला सेल, ठीक है। तो इसके अंदर ये पहला वर्टिकल डिवीजन हो गया, यानी इससे दो सेल बन गए, ठीक है। ये जो नीचे वाला सेल है इसके अंदर भी इस तरीके से वर्टिकल डिवीजन हुआ, ये भी दो सेल बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि दो वर्टिकल डिवीजन हुआ, तो अभी एक ही हुआ, पहला वर्टिकल डिवीजन पहले सेल में, दूसरा वर्टिकल डिवीजन दूसरे सेल में, ठीक है। अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि जो दूसरा डिवीजन होगा राइट एंगल पे होगा, अगर ये ऐसा है तो जो दूसरा डिवीजन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहां पर क्या हो गया कि दो वर्टिकल डिवीजन्स हुए और दोनों वर्टिकल डिवीजन्स क्या हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पे आ गए, ठीक है। अब ये जब दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे आ गए तो अब हमें क्या है, दो टीयर मिल गया, ठीक है। यानी चार चार सेल्स का दो टीयर मिल गया हमें। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये मान लेते हैं टीयर 1 है ऊपर वाला, ये टीयर 2 है नीचे वाला, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये बेसिकली हमें क्या मिला है, टू टीयर ऑफ फोर सेल ईच, यानी हमें दो टीयर्स मिले हैं सेल्स के और हर एक टीयर में चार चार सेल्स हैं। तो आई होप आपको यहां तक का जो डिवीजन है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे डाउट बने तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर डिवीजन समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया कि ये दो वर्टिकल डिवीजन हुए और ये दोनों वर्टिकल डिवीजन एक दूसरे के राइट एंगल पे है, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमें चार चार सेल्स के दो टीयर्स मिल गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हमें समझना है कि जो जितने भी हर एक सेल का जो टीयर है, जो हर टीयर इन दो टीयर है, तो हर एक टीयर अपने अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। अब इनके अंदर क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। अब ये पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट दे दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं, अब ये कर क्या रहे हैं, ये जो दोनों सेल हैं, तो क्या होगा, सेल्स ऑफ बोथ टीयर डिवाइड पेरिक्लाइनली बोथ टीयर डिवाइड पेरिक्लाइनल, ठीक है। अब ये पेरिक्लाइनल क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं जिससे आप समझ पाओ, ठीक है।
पेरिक्लाइनल डिवीजन एक ऐसा डिवीजन होता है जो सरफेस के पैरेलल होता है, ठीक है। सो पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन पैरेलल पैरेलल टू सरफेस। सरफेस के अगर कोई डिवीजन पैरेलल होता है तो ऐसे डिवीजन को हम पेरिक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अब जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा यहां पर, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या बनेगा उसको समझते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास इस तरीके से दो टीयर सेल्स देखने को मिले। इन दोनों टीयर्स के अंदर इस तरीके से आपको चार चार सेल्स देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से दोनों में चार चार सेल पहले से हमें देखने को मिल रहे थे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, ठीक है। हर एक सेल पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगा। हर एक सेल पेरिक्लाइनल डिवीजन करने का मतलब क्या है कि यहां पर सरफेस के पैरेलल कुछ इस तरीके से हर एक सेल इस तरीके से सरफेस के पैरेलल डिवीजन करेगा। यानी क्या होगा, इस तरीके से पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, सरफेस के पैरेलल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही सरफेस के पैरेलल डिवीजन होगा तो अब इससे हमें क्या है, दो लेयर्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसमें से ये वाली जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलेंगे आउटर लेयर, ठीक है। ये क्या है, आउटर लेयर है ये, ठीक है। ये क्या है, आउटर लेयर है। तो आउटर लेयर कितने हैं, 8 सेल की है, ठीक है। 8 सेल की आउटर लेयर बनेगी और 8 सेल की इनर लेयर बनेगी। अब 8 कैसे होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 8 सेल की क्या होगी, 8 सेल आउटर लेयर, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 8 सेल आउटर लेयर ऑफ स्टेराइल प्राइमरी जैकेट सेल, प्राइमरी जैकेट सेल, ठीक है। और ये जो अंदर वाला जो है, अंदर वाला, ये जो अंदर वाला आप देख रहे हो, ये जो अंदर वाला है, अंदर वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी 8 होगा। 8 सेल्स ऑफ इनर फर्टाइल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, ठीक है। सो अब ध्यान देंगे, पहले ये जो दो टीयर था, इसके अंदर क्या हो रहा है, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, सरफेस के पैरेलल होगा, तो इससे दो लेयर्स मिलेंगी। बाहर वाली जो लेयर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वो स्टेराइल लेयर बनेगी, और उसको हम क्या नाम देंगे, जैकेट सेल बोलेंगे, ठीक है। अंदर वाली जो लेयर होगी, अंदर वाली लेयर कैसी होती है, फर्टाइल होती है, और इसको हम प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई हम इसको कर सके, जिससे कि आपको ये जो इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इसको इजीली समझ पाओ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे समझेंगे कि आगे किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो आप बाकी चीजें नेक्स्ट स्लाइड पर समझेंगे। तो अभी तक का जो डायग्राम है हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ये फाइनल डायग्राम है। अब इसके आगे के डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं दोबारा से उसी डायग्राम को बना लेता हूं यहाँ पे। तो डायग्राम हमारा कैसा था, ये कुछ इस तरीके से दो टीयर हमारा सेल का था, ये दो टीयर हो गया, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से डिवीजन हुआ था, इस तरीके से डिवीजन हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, हमारा पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ था, इस तरीके से सरफेस के पैरेलल पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ हमारा, ठीक है। अब जैसे ही पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो ये क्या मिला, सबसे बाहर की तरफ ये आउटर मिला, 8 सेल आउटर स्टेराइल प्राइमरी जैकेट सेल, ठीक है। और ये अंदर क्या बनेगा हमारे पास, ये बन रहा है 8 सेल इनर फर्टाइल इनर फर्टाइल, इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये क्या मिला हमारा, 8 सेल इनर फर्टाइल प्राइमरी
एंड्रोगोनियल सेल, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, ठीक है। अब ये जो दोनों सेल्स हैं इनके अंदर अलग अलग डिवीजन होगा। अब ये जो दोनों सेल हैं इनके अंदर अलग अलग डिवीजन होगा। अब ये जो आपका प्राइमरी स्टेराइल जैकेट लेयर है या जो जैकेट सेल है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, ओनली एंटीक्लाइनल डिवीजन, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, ऐसा डिवीजन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के जो परपेंडिकुलर डिवीजन हो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या कि जैसे ही इसके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, एंटीक्लाइनल डिवीजन होने की वजह से ये क्या करेगा, सिंगल सेल की स्टेराइल जैकेट लेयर का फॉर्मेशन कर देगा इस तरीके से। ये अंदर की तरफ इस तरीके से एक स्टेराइल सिंगल सेल स्टेराइल जैकेट लेयर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या है, सिंगल सेल स्टेराइल जैकेट लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इस सिंगल सेल स्टेराइल जैकेट लेयर के अंदर ये जो अंदर वाला पार्ट जो खाली बचा है, इस खाली वाले पार्ट के अंदर ये जो आपका प्राइमरी एंड्रोजेनिक सेल है, ये जो प्राइमरी एंड्रोजेनिक सेल है वो इसके अंदर फिल होगा, ठीक है। इसके अंदर अब जब डिवीजन होगा तो अब इसके अंदर कैसे डिवीजन होता है उसको देख लेते हैं। तो अब होगा क्या कि ये जो आपका प्राइमरी एंड्रोजेनिक, ये जो बेसिकली आपका जो प्राइमरी एंड्रोजेनिक सेल है, ये क्या है, हर एक पॉसिबल डायरेक्शंस में बेसिकली डिवाइड करेगा, ठीक है। सो आपको यहां पर याद रखना है ये क्या करता है, डिवाइड्स, ये आपको याद रखना है, डिवाइड्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद बेसिकली एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरीके से ये हर पॉसिबल डायरेक्शंस में डिवाइड करेगा। हर पॉसिबल डायरेक्शन में डिवाइड करने की वजह से ये एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन कर देगा। ये कुछ इस तरीके से एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन कर देता है, और इस सॉलिड मास को हम नाम देते हैं एंड्रोसाइट। इसको बोलते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल। इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसाइट मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल है, ये जो हमारा एंड्रोसाइट मदर सेल बना है, ये एंड्रोसाइट मदर सेल बेसिकली क्या है, डायगनली डिवाइड करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, डिवाइड्स डायगनली, ये डायगनली डिवाइड करेगा। डायगनली डिवाइड करेगा क्या मतलब है, सपोज करो कि मैंने यहां से ये एक एंड्रोसाइट मदर सेल को ले लिया, ये सारे के सारे एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं, सारे क्या हैं, एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं। अब हमने क्या किया, एक एंड्रोसाइट मदर सेल्स को लिया और उसके अंदर हम डायगोनल डिवीजन को दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक एंड्रोसाइट मदर सेल है, और इसके अंदर इस तरीके से डायगोनल डिवाइड करेगा, और डायगोनल डिवीजन की वजह से हमें एक ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट मिलेगा। ये कैसा मिलता है, हमें एक ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट सेल है, इसके अंदर मेटामॉर्फोज्ड होने के बाद, यानी मेटामॉर्फोसिस या बोल सकते हैं कि जब अपना शेप चेंज करता है, ठीक है। सो इनमें बेसिकली क्या होगा, मेटामॉर्फोज, यानी मतलब कि अपना शेप चेंज करता है। जैसे ही ये शेप चेंज कर लेगा, शेप चेंज करने के बाद बेसिकली क्या करता है, इस तरीके से एंथ्रोजोइड का ये फॉर्मेशन कर देता है बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से
पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल है, ये एंड्रोसाइट मदर सेल इस तरीके से सेंटर में अरेंज होंगे और उसके चारों तरफ क्या होगा, जैकेट लेयर प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी जो फाइनल जो बेसिकली जो डायग्राम हमें देखने को मिलेगा, ये जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो जो फाइनल डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि बीच में हमें कुछ इस तरीके से सॉलिड मास देखने को मिलेगा एंड्रोसाइट मदर सेल्स का। ठीक है, इस तरीके से, और उसके चारों तरफ सिंगल सेल की इस तरीके से ऐसे जैकेट लेयर इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो बेसल सेल्स थे, ठीक है, जो बेसल सेल्स थे वो बेसल सेल्स क्या करते हैं, इस तरीके से मल्टी सेलुलर स्टॉक का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस तरीके से मल्टी सेलुलर स्टॉक का फॉर्मेशन करेंगे तो ये फाइनल डायग्राम आता है। और ये डायग्राम पूरा का पूरा कहां प्रेजेंट होता है आपका, ये डायग्राम कहां प्रेजेंट होगा आपका, कौन से चैम्बर में प्रेजेंट होता है, एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका स्टॉक की मदद से एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर थैलस के डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके से पूरा डायग्राम बन के आता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम है अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, ये जो अभी हमने डायग्राम हमने देखा है, जो भी मैंने बताया है, उन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे समअप कर रखा है। तो आप इस डायग्राम को एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर एंथ्रीडियल इनिशियल था, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, आउटर सेल और बेसल सेल। आउटर सेल के अंदर क्या होगा कि दो बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, तो इस तरीके से फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें से जो सबसे ऊपर वाले दो सेल होता है उसको प्राइमरी एंथ्रीडियल बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टॉक सेल बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स है उसके अंदर फर्दर डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से क्या बनता है, जैकेट सेल्स बनता है और अंदर की तरफ फर्टाइल एंड्रोगोनियल सेल बनेगा। अब ये जो जैकेट सेल है वो तो बेसिकली एंटीक्लाइनल डिवीजन करके पूरा का पूरा एक सिंगल सेल स्टेराइल जैकेट लेयर बनाएगा। और ये जो अंदर की तरफ एंड्रोगोनियल सेल है हर पॉसिबल डायरेक्शन में डिवाइड करके बेसिकली क्या है, एंड्रोसाइट मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। और ये जब एंड्रोसाइट मदर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके अंदर अब क्या होगा, डायगोनल डिवीजन होने के बाद इस तरीके से ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा। अब इसके अंदर मेटामॉर्फोज्ड होने के बाद इस तरीके से पूरा का पूरा एंथ्रोजोइड्स का ये एंथ्रोजोइड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो पूरा डायग्राम है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।